Alaikum dear class 6 students. I am teacher वकार यासीन from UPS तरकपोरा। प्यारे बच्चों, आज हम हिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है ये हिस्ट्री का। और आज जो हमारा लेसन का मेन टाइटल है, मेन टॉपिक है, वो है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। अशोका एक बहुत ही लेजेंडरी किंग रहे हैं हिंदुस्तान के, और इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम तक, वक्त तक हिंदुस्तान पर राज किया। और फिर एक जंग इन्होंने लड़ी, जिसके बाद इन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी। ऐसा क्या हुआ था, तो वो हम पढ़ेंगे इस लेसन में। और इसके साथ साथ हम आर्यंस के बारे में पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। बाय द एंड ऑफ वैदिक पीरियड, आर्यन ट्राइबल सेटलमेंट्स spread across Indo-Gangetic plains and grew into territorial divisions like Janapadas। प्यारे बच्चों, वैदिक पीरियड जब ख़त्म हुआ तो जो आर्यन ट्राइबल सेटलमेंट्स थी, जो आर्यंस थे, जो हिंदुस्तान आए थे दरियाई सिंध से, इंडस से, ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, दैट इज़ हिंदुस्तान का जो गंगा का प्लेन एरिया है, गंगा साइड का, वहाँ पर ये बस जाते हैं और इनकी एक टेरिटरी बन जाती है। ये कुछ टेरिटरीज में बट जाते हैं, जिनका नाम पड़ता है जनापदास। प्यारे बच्चों, इनमें से जो मोस्ट पावरफुल जनपदा था या रहा है, वो था मगधा का जनपदा। और ये मगधा मौर्याज के अंडर बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। अब हम समझेंगे राइज ऑफ मगधा कैसे हुआ, मगधा इतना ज़्यादा ताकतवर, पावरफुल स्टेट कैसे बनी। राइज ऑफ मगधा is attributed to fertile plains along the river गंगा। कहते हैं मगधा जो इतनी पावरफुल स्टेट बनी, इतनी पावरफुल किंगडम बनी अंडर मौर्याज, इसकी एक वजह थी जो फर्टाइल प्लेन्स थे, जरखेज मैदानी इलाका जो था रिवर गंगा के इर्द गिर्द दोनों तरफ, ये वजह बनी कि मगधा जो है वो एक पावरफुल किंगडम बने। और ये एक पावरफुल किंगडम बनी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनाज निकलता था और यहाँ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होती थी। आज भी जो प्यारे बच्चों गंगा का, रिवर गंगा का फर्टाइल प्लेन वाला एरिया है, ज़रख़ीज़ ज़मीन वाला इलाका है, जैसे आपका पंजाब साइड है, हरियाणा साइड है, आज भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा आबादी हिंदुस्तान की रिहाइश पजीर है। प्यारे बच्चों, हरियाणा का शिशुनागा एंड नंदा डायनास्टीज हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ मगधा एज अ पावरफुल स्टेट। प्यारे बच्चों, जो ये तीन डायनास्टीज़ के हमने नाम पढ़े, हरियाणा का, शिशुनागा और नंदा डायनास्टीज़ के, ये तीनों डायनास्टीज़ सक्सेशन में बारी बारी मगधा पे रूल करते हैं। नंदा लास्ट डायनास्टी थी जिनका रूल मगधा पे चल रहा था, और बाद में यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं और उनका जो है इनका जो इस्टेब्लिशमेंट है अपनी किंगडम का, वो हो जाता है। नंदास को वो यहाँ से भगा देते हैं, उनका तख्ता पलट कर देते हैं। अभी हम पढ़ेंगे वो भी। हरियाणा का शिशुनागा और नंदा डायनेस्टीज़ ने मौर्यन स्टेट को या मगधा को जो है, इसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया, और बहुत ज़्यादा डेवलप होने के बाद मगधा एक पावरफुल स्टेट बन जाती है। प्यारे बच्चों, 326 बीसी के आसपास ग्रीक रूलर, जो ग्रीस के रूलर थे, जिनका नाम आपने सुना होगा बहुत बार, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये हिंदुस्तान पे हमला करते हैं, इन्वेड करते हैं हिंदुस्तान को, यानी इस पे हमला कर देते हैं इंडिया पे। उस वक्त मगधा का जो रूलर था, वो जो रूल करने वाले लोग थे, वो थे नंदास। उस वक्त रूल कर रहे थे नंदास मगधा पे। उसी वक्त 326 बीसी के आसपास, 326 बीसी के आसपास ग्रीक रूलर अलेक्जेंडर द ग्रेट हिंदुस्तान पे हमला कर देते हैं। जो नंदा रूलर्स थे, इन्होंने एक बार चाणक्य को ह्यूमिलेट किया था, इनकी इंसल्ट की थी, बेइज्जत किया था इनको, जिसकी वजह से इनके स्टूडेंट चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की
बेइज्जती को सह नहीं पाते हैं और चंद्रगुप्ता जो इनका स्टूडेंट है चाणक्य का, वो नंदा रूलर्स का तख्ता पलट कर देते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं अपनी एम्पायर, अपनी किंगडम, जिसे मौर्यन एम्पायर का नाम दिया गया। 321 बीसी में ऐसा हो जाता है, यानी कि 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, चाणक्य की जो इंसल्ट है इसका बदला लेते हैं, नंदा रूलर से उनका तख्ता पलट करते हैं और अपनी एम्पायर को स्टैब्लिश करते हैं जिसका नाम है मौर्यन एम्पायर, और इनका कैपिटल होता है पाटलिपुत्र में। प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य एक्सपेंशनिस्ट थे, यानी ये अपनी सल्तनत को फैलाने वाले किंग थे, यानी कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पर यकीन रखते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदुस्तान में बहुत सारे इलाकों को कब्जे में लिया। इनमें से कुछ इलाके थे पंजाब, गुजरात, अफगानिस्तान। इन्होंने इन जगहों पर हमला किया एक एक करके और इनको हासिल कर लिया। इन्होंने डिफीट किया, यानी कि हराया, शिकस्त दी ग्रीक रूलर को भी, सेल्यूकस को, 305 बीसी में। इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल किया 25 साल तक, 25 ईयर्स तक चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल किया इंडिया में। और उसके बाद ये जैन एसेटिक बनते हैं, यानी कि जैन मज़हब को ये अपनाते हैं और एक सन्यासी बनते हैं और अपने किंगडम को छोड़कर एक सन्यासी बन जाते हैं और अपनी किंगडम को किसे हवाले करते हैं, अपने बेटे बिंदुसारा को ये अपना किंग बनाते हैं और अपनी जगह किंग बनाते हैं और ये चले जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, अपनी किंगडम से निकल जाते हैं और इस तरह से एक सन्यासी जैन एसेटिक बन जाते हैं। जैन मज़हब, जैनिज़्म ये अपनाते हैं और सन्यासी बनकर ये अपनी किंगडम हवाले करते हैं अपने बेटे बिंदुसारा को, जो इस मौर्यन डायनास्टी को, मौर्यन एम्पायर को एक्सपेंड करते हैं आगे चल के साउथ वर्ल्ड की तरफ, यानी साउथ इंडिया की तरफ भी ये इस किंगडम को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे इस लेसन को। अल्लाह हाफिज़।